सलमान शाह साहब, डायरेक्टर जनरल प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हमें ज्वाइन किए हुए। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। कुछ देर पहले वजीर इत्तलात साहब से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने तो इंफॉर्मेशन दी है, वार्न भी किया है पब्लिक को। आप बताइए कि कितनी कैपेसिटी है हमारी और किस लेवल का खतरा है बाइपरजॉय से? देखिए जी, इस वक्त जो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन कैटेगरी से निकल के ये वेरी सीवियर साइक्लोन कैटेगरी में आ गया है। तो विंड स्पीड्स जो पहले थी उससे थोड़ी कम हुई है। इसी तरीके से जो बारिश की प्रोबेबिलिटी थी, जो पहले जितना हम फोरकास्ट कर रहे थे, उससे थोड़ी कम होगी। लेकिन अभी भी जो बारिश और जो विंड है वो काफी हद तक खतरनाक साबित हो सकती है। जो सी सेल जो कि स्टॉर्म सर्ज का कॉज करती है, वो अभी तक उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, दैट इज अराउंड 3.5 मीटर, 10-12 फीट तक वो जो है ना वो हाइट होगी। तो इस वक्त जो है हमारा जो मेन चैलेंज जो हम फेस कर रहे हैं वो साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है 3 छठा से जावलपती, वहाँ से लोकल पॉपुलेशन जो कि कोस्टल बेल्ट के साथ रिजाइड करती है, उनके इवैक्यूएशन। टोटल सब 71,000 लोग हैं जो कि मोस्ट वल्नरेबल लोकेशंस में थे। उनमें से तकरीबन इस वक्त हम 57,000 लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हैं। कर दिया गया है ऑपरेशन। वेरी राइट। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि ये एक्सट्रीम सीरियस थ्रेट और वेरी सीरियस थ्रेट, ये दो आपने लेवल्स बता दिए ना, इसमें कितना फर्क है? आई मीन के कितना हम इसको किस तरह गेज करेंगे? देखिए जी, एक्सट्रीम वाले जो केज होता है ना, उसमें तकरीबन 150 किलोमीटर पर आवर से ऊपर वाली रफ्तार से पर आवर के हिसाब से विंड्स चल रही होती है। इसी तरीके की जो स्वेल होती है, जो स्टॉर्म ऑफ द आई ऑफ द स्टॉर्म में जो फॉर्म हो रही होती है, वो 30 से 40 फीट के करीब फॉर्म हो रही होती है। तो जो वेरी सीवियर है उसमें ये तकरीबन 20 से 25 फीट तक की होती है, और जो विंड की स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर तक होती है। तो वो विंड की स्पीड काफी कम हुई है। और जो क्या एक्सपेक्टेड है सर, ये कब तक खुदा ना ख्वास्ता ये हिट कर सकता है जिन एरियाज का आपने तस्करा किया है? जी देखिए, आफ्टरनून ऑफ 15th यानी कि परसों आफ्टरनून में ये जो है ना लैंडफॉल करेगा। लेकिन जो इसके इफेक्ट्स हैं वो आज भी आना शुरू होते हैं। मैं इस वक्त खुद कोस्टल बेल्ट में मौजूद हूँ। सुबह को मैं केटी बंदर पे था, हमारे जो एडवाइजर टू सीएम है हाजी रसूल बख्शियानी साहब, वो भी हम साथ ही हैं और रिलीफ कैंप्स और इवैक्यूएशन ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज भी हमने इफेक्ट देखे हैं। केटी बंदर में खासतौर पे स्वेल काफी ज्यादा थी, जाती में बारिश हुई है, और लेकिन अभी अलहमदुलिल्लाह थोड़ा सा बेहतर है। दिन में जकड़ भी चल रहे थे मुख्तलिफ लोकेशन पे। खारोछान एरिया में भी काफी इसका इम्पैक्ट अभी से नजर आना शुरू हो गया है। तो ये इफेक्ट्स जो है वो अभी से शुरू हो गए हैं, जो कि सीवियर होते जाएंगे वक्त के साथ साथ। कल शाम को, परसों रात तक और परसों तक जो है ये लैंडफॉल करेगा। उसके बाद फिर ये आगे नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करेगा, जिसमें थरपाकर और उमरकोट डिस्ट्रिक्ट जो हमारे, उनमें फिर इसका इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे बारिशें और हवाओं की सूरत में। वेरी राइट। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। मैं यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।